एक तरफ सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन के घटक दलों की बैठक हो रही है, तो दूसरी तरफ यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच जुबानी जंग भी जारी है। एक तरफ अखिलेश मायावती के भरोसे पर सवाल उठाकर उन्हें बीजेपी का करीबी साबित करने में तुले हैं, तो मायावती सपा को दलित विरोधी और बीजेपी का करीबी नेता मान रही है। 2024 में मायावती की गारंटी कौन लेगा, ये तंज अखिलेश यादव ने तब कसा जब इंडिया गठबंधन में मायावती के शामिल होने की चर्चाएं शुरू हुई। या नहीं, उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? अगर वो आती है तो क्या आप उसमें शामिल रहेंगे? आपसे मैंने कहा बाद का भरोसा कौन दिलाएगा? हालांकि आपको बता दें कि हाल ही में इंडिया गठबंधन की बैठक में अखिलेश ने बीएसपी को शामिल करने पर असहमति जताई थी, लेकिन जिस तरीके से अब उन्होंने मायावती पर वार किया तो मायावती ने भी जवाब देने में देरी नहीं की। मायावती ने कहा, सपा प्रमुख द्वारा बीएसपी पर अनर्गल तंज कसने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांककर जरूर देख लेना चाहिए कि उनका दामन भाजपा को बढ़ाने और उनसे मेलजोल के मामले में कितना दागदार है। साथ ही तत्कालीन सपा प्रमुख द्वारा भाजपा को संसदीय चुनाव जीतने से पहले वो उपरांत आशीर्वाद दिए जाने को कौन भुला सकता है, और फिर भाजपा सरकार बनने पर उनके नेतृत्व से सपा नेतृत्व का मिलना जुलना जनता कैसे भुला सकती है। अब आपको मुलायम का वो बयान सुनाते हैं जिसे लेकर मायावती ने अखिलेश पर पलटवार किया, सपा को बीजेपी का क्लोज करार दिया। मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत जाए, ये हमारी इच्छा है। तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग इतना तो नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने रहें। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब दोनों पार्टियां एक दूसरे पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा रही हैं। देखिए, बेहतर होगा बसपा हो, सपा हो या कांग्रेस हो, हम सबको किसी के गिरेबान में झांकने से बेहतर है हम देशवासियों के उन चेहरों को देखें जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, रोजगार की चाहत के लिए, देश में अमन चैन और शांति के लिए संघर्ष कर रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहता है। बसपा हो या सपा हो, वो एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने के बजाय कांग्रेस की तरफ देखें। कांग्रेस राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश को जोड़ने की बात कर रही है, तो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के रूप में उन पार्टियों को जोड़ने का काम कर रही है। सब लोग एक मंच पर आए, एक स्वर से भारतीय जनता पार्टी को हटाकर लोकतंत्र की रक्षा करें, संविधान की रक्षा करें। जात जमात की सियासत करने वाले लोग आज पीछे छूट गए हैं, तो उन्हें लड़ने दीजिए। मुझे लगता है कि 2024 में जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें ये सियासी पार्टियां परेशान हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, मोदी जी के साथ खड़ा है, योगी जी के साथ खड़ा है। तो इनको लड़ने दीजिए, इसमें बहुत फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा उत्तर प्रदेश एक बार फिर से सभी 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिताने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन ये तमाशा चलता रहेगा, तो चलने दीजिए। सियासत में कब कौन करीब हो जाए, कब दुश्मन हो जाए, कहा नहीं जा सकता। आज मायावती अखिलेश भले ही एक दूसरे को नहीं सुहा रहे हो, लेकिन 2019 में दल मोदी के मुकाबले यूपी में साथ हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।